हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है द केस लॉ ऑफ एलर्जन आईएनसी वर्सेस कंट्रोलर ऑफ पेटेंट्स। ठीक है, अब हम इसके फैक्ट्स देखते हैं। एलर्जन जो है ना वो अप्लाई करता है फॉर अ पेटेंट कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। किससे रिलेटेड है? मेथड ऑफ ट्रीटमेंट से रिलेटेड। अब ये बात यहीं अटक गई कि भाई मेथड ऑफ ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। और सबसे पहले जब हमने, आप पेटेंटेबिलिटी की वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जब हमने पेटेंटेबिलिटी के लिए स्टेप्स डिटरमाइन करे थे तो उसमें सबसे पहला ही स्टेप क्या था कि ये जो पेटेंट है, जो उसका सब्जेक्ट मैटर है, वो किससे रिलेटेड ना हो, वो एक्सक्लूजन्स से रिलेटेड ना हो, वो एग्जेम्प्टेड ना हो, जिसके ऐसे सब्जेक्ट ना हो जिसके ऊपर जो पेटेंट है वो नहीं क्लेम किया जा सकता। तो मेथड ऑफ ट्रीटमेंट से रिलेटेड एक पेटेंट अप्लाई करता है एलर्जन आईएनसी इन न्यू दिल्ली अंडर सेक्शन 3I। ठीक है, अब क्या होता है, डिसअलाउ हो जाता है पेटेंट क्योंकि मेथड ऑफ ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। अब वो क्या करता है, ठीक है, एक्सक्लूड हो गया, पेटेंट नहीं मिला उसको। उसने सबसे पहले अप्लाई करा कि भाई मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है, उसको पेटेंट नहीं मिला, तो ये क्या हो गया, डिसअलाउ हो गया। उसके बाद उसने री अप्लाई कर दिया अंडर द हेड ऑफ इम्प्लांट्स की इम्प्लांट्स है, तो कंटेंट किया गया कि अलाउड नहीं है क्योंकि ओरिजिनली तो तुमने मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ही कहा था, और मेथड ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो तो सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है पेटेंट का, उसको तो हम पेटेंटेबल कंसीडर ही नहीं करते, वो तो पहले स्टेप ऑफ पेटेंटेबिलिटी में ही आउट हो जाता है। अब हम इसके इश्यूज देखते हैं। क्या प्री ग्रांट ओपोजिशन अलाउड है? क्योंकि पहले ही ग्रांट होने से पहले ही ओपोजिशन होगी, तो क्या प्री ग्रांट ओपोजिशन जो है वो अलाउड है अंडर सेक्शन 59? और क्या जो इन्वेंशन है वो पेटेंटेबल है? अब देखो, प्लेंटिफ कहता है कि इन्वेंशन भी है और अपॉर्चुनिटी भी है, रिस्पोंडेंट कहता है पहले रिजेक्ट हो गई थी और सेक्शन 59 रेस्ट्रिक्ट करता है तो नहीं देनी चाहिए। ठीक है, अब जजमेंट क्या कहती है? जजमेंट कहती है कि भाई अमेंडमेंट को अलाउ कर देना चाहिए। जस्टिस आयंगर कमेटी की रिपोर्ट आती है, वो कहती है कि अगर मान लो अमेंडमेंट है उसको हम अलाउ कर सकते हैं अगर वो पिछले जो कंटेंशन है उसके स्कोप में हो, मतलब उसी के स्कोप में है, बात तो एक ही है ना। ठीक है, अगर ये उससे ज्यादा रिलेटेड है तो हम उसे अलाउ कर सकते हैं। अगर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट टू प्रोसेस हो रही है, ठीक है, हमने पहले क्या लिया, हमने इसे कहा मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है, पर अब हम क्या कह रहे हैं, अब हम कह रहे हैं कि ये इम्प्लांट है, तो हमने एक प्रोडक्ट से एक प्रोसेस बनाई। ठीक है, तो इसीलिए कोर्ट ने कहा कि ये जो है ये अलाउड है। हालांकि इसका स्कोप बहुत नैरो है, पर पेटेंटेबिलिटी इसको फॉलो करती है नेचुरल जस्टिस के अंडर, इसीलिए हेल्ड हुआ, क्या हेल्ड हुआ कि हाँ, अगर मान लो किसी इंसान ने एक पेटेंट एक नाम से रजिस्टर कराया और वो रजिस्टर्ड नहीं होता है, तो वो किसी और सब्जेक्ट हेड के अंडर, किसी और हेडिंग के अंडर जो है उसको रजिस्टर करा सकता है, और ये अलाउड है अगर ये विद इन द नैरो स्कोप है जो यहाँ पर कोर्ट ने डिसाइड करा है, और ये जो है ये नेचुरल जस्टिस का जो है ये पार्ट बनता है। और ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।